हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो हमारे ब्रह्मांड में जो एंजल्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं हमारे आसपास ब्रह्मांड में, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है द हैंग्ड मैन का कार्ड, है ना। जो पहला कार्ड है हमारे पास वो है हैंग्ड मैन। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपसे क्या कहना चाहती हैं। लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक कार्ड और हम लेंगे, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाहती हैं। यहाँ पर जो है फेथ का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो फूल का कार्ड है ना। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ ताकि कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं, ये हम देखेंगे। साइंस एंड रिमाइंडर्स। साइंस एंड रिमाइंडर्स, इनर चाइल्ड हीलिंग। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, कट द कोड्स, हीलिंग एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा आस्क एंड रिसीव। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है पीकॉक। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं। मनी। पीछे से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उस आवाज़ को इग्नोर कीजिए, इसी कारण से बार बार मुझे वीडियो भी पॉज करना पड़ रहा है। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा यूनिकॉर्न। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की, आपकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर फूल का कार्ड है ना, टॉवर का कार्ड है। शेडो कार्ड जो है हमारा टॉवर का कार्ड है और फूल का कार्ड है ना, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर अगर आपकी मैं एनर्जी देखूँ तो आप जो लोग हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं या पास्ट में बहुत जाते हैं। और फ्यूचर के बारे में सोचने के कारण हमें क्या होता है, हमें एग्जाइटी होती है। पास्ट की चीज़ों के सोचने के कारण हमें डिप्रेशन होता है ना। तो हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रेजेंट में नहीं रहते हैं।
तो यहाँ पर जो दिव्य शक्तियाँ वो आपको यही बताना चाहती हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, साथ साथ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इनर वॉइस सुननी है ना, कि आपको आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, आपकी इनर वॉइस क्या बोलती है, साथ साथ हमें प्रेजेंट में जीना है। क्योंकि क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, अपना प्रेजेंट जो है हम लॉस्ट कर देते हैं, हम खो देते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो दिव्य शक्तियाँ वो आपको ये बोलना चाहती हैं कि आपको जो है प्रेजेंट में रहना है। साथ साथ यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है आस्क एंड रिसीव। जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक आपको मिलेगा नहीं, है ना। आपको मांगना है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसको आपको मांगनी पड़ेगी, ईश्वर से मांगनी पड़ेगी, दिव्य शक्तियों से, एंजल से, जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, आपको उनसे जो भी आपकी इच्छा है वो बोलनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें आपकी जो है पूरी होंगी। जब तक आप यूनिवर्स में मैसेज नहीं भेजेंगे, जब तक आप ब्रह्मांड में उस एनर्जी को नहीं भेजेंगे, तब तक वो आपको मिलेगी नहीं। तो जिस भी चीज़ को आप रिसीव करना चाहते हो, आपको उसी एनर्जी को जो है थ्रो करना है, उसी एनर्जी को ब्रह्मांड में देना है। सपोज आप लव चाहते हो तो आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, आपको दूसरों से अनकंडीशनल लव करोगे तभी आपको कहीं से अनकंडीशनल लव मिलेगा। साथ साथ हैंग्ड मैन का कार्ड है। यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ जो है वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आपको चीज़ें जब तक समझ में ना आए, जब तक पूरी तरह किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो, आपको उस चीज़ को होल्ड करके रखना है। या किसी भी चीज़ के बारे में आप करना चाहते हो, कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका एम है, जब तक आप उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी ना ले लो, तब तक आप उस चीज़ के लिए आगे मत बढ़ो। ये भी यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको बोलना चाहती हैं। एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी लाइफ में एबंडेंस है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, चॉइसेस हैं, है ना। बट आपको जो है एबंडेंस आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप सही निर्णय लोगे, सही डिसीजन लोगे। अगर आप गलत निर्णय लोगे, गलत चीज़ों की ओर भागोगे और जल्दबाजी में अगर कोई आप डिसीजन लेते हो, तो वो जो चीज़ें हैं आपको एबंडेंस नहीं देंगी, बस बल्कि उन चीज़ों की वजह से आपको बहुत बड़ा कोई लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको यही बता रही है कि आपको जो है पॉज करके रखना है। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, तब तक आप उन चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय ना लें, उस चीज़ को होल्ड करके रखें। साथ साथ लवर्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो है प्योर लव जिसे हम बोलते हैं, जो अनकंडीशनल जो लव बोलते हैं, जो एक सोल लव जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। बट आपको जो है पुराने रिश्तों से जो है कोड कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर कट द कोड का कार्ड आया है ना, तो यहाँ पर कट द कोड का कार्ड यही बोल रहा है कि आपको जिन भी लोगों से, जो भी लोग आपकी लाइफ में अच्छे नहीं थे, जो भी लोग आपकी लाइफ में आपके लिए बेहतर नहीं थे, या जिन्होंने आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसने आपके प्यार की कोई कदर नहीं करी, उन लोगों से आपको कोड कटिंग करनी है, उनसे अपनी कोड कट करनी है। तो आप कोड कटिंग कैसे कर सकते हो? आप मेडिटेशन में बैठो, मेडिटेशन में बैठते समय आप ऐसा विजुअलाइज करो कि सामने वाला व्यक्ति जिससे भी आप कोड कटिंग करना चाहते हो वो आपके सामने बैठा है, और ईश्वर ने, डिवाइन एनर्जीज ने आपको एक कैंची दे रखी है, आपको एक सीजर दे रखी है। उस सीजर से आपको उस कोड जो कि नाभि से, आपकी नाभि से और उसकी नाभि से जुड़ी हुई है, ब्लैक कलर की, उस कोड को उस सीजर से आपको काटना है। मतलब आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप उस इंसान से अपनी जो कोड है वो कट कर रहे हो। मेडिटेशन में आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है। तो आपको, जब तक आप पुराने रिश्तों से दूर नहीं होगे, जब तक आप पुरानी चीज़ों के बंधन से मुक्त नहीं होगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई न्यू लव नहीं आ सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है।
साथ साथ यहाँ पर जो है फेथ का कार्ड है। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको एक फेथ रखना पड़ेगा, आपको एक होप रखना पड़ेगा, है ना। जीवन में एक श्रद्धा, एक आशा जब तक आप नहीं रखोगे, जीवन में आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और जीवन में स्ट्रेंथ, जिसकी लाइफ में स्ट्रेंथ होती है, जिसकी लाइफ में एक रिस्क लेने की जो हिम्मत होती है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स जो है वो हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आपको अपनी पास्ट के जो भी इश्यूज रहे हैं, आपको उनसे हील होना है। आपको जो कोड है वो कट करके रखना है, अपने आप को हील करना है, तभी आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो आपकी लाइफ में नए नए अवसरों को लेकर आएगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा। और चेंज कभी भी बुरा नहीं होता। इंसान कई बार चेंज आपके जीवन में आता है, तो चेंज आपकी लाइफ में जो भी आता है वो आपके लिए नए अवसर लेकर आता है। लेकिन क्या होता है, हम चेंज से घबरा जाते हैं। हमारी लाइफ में अगर चेंज आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, हमको लगता है पता नहीं अब क्या होगा। तो आप अगर उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो तो जीवन में आपके जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर कुछ साइंस दिखाई देते हो, कुछ रिमाइंडर्स दिखाई देते हो, कुछ नंबर दिखाई देते हो, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको दिखाई देती हो, जैसे कि आपको तितली दिखाई देती है, बटरफ्लाई हो सकता है, आपको फेदर दिखाई देता हो, आपको इंद्रधनुष दिखाई देता हो, रेनबो हो सकता है, आपको एक नंबर बार बार दिखाई देता हो, कुछ चीज़ें आपको बार बार, कुछ कलर्स आपको बार बार दिखाई देते हैं। तो वो जो कलर्स हैं, वो जो नंबर्स हैं, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इशारा दे रहे हैं कि आपकी आने वाली लाइफ में आपको क्या आने वाला है। तो उन चीज़ों को आपको समझना। इनर चाइल्ड हीलिंग, अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है। जो पास्ट में, जो बचपन में आपके जो चाइल्डहुड जो ट्रॉमास आपने फेस किए हैं, उस इनर चाइल्ड की आपको हीलिंग करनी है ना। अंदर से आपको हील करना अपने आप को। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। और आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे, जिनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, तो उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, वो कंसीव करने वाले हैं। साथ साथ आर्कएंजल गैब्रियल आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं, बट आपको जो है आशा नहीं छोड़नी है, आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है, क्रिएटिव रहना है। साथ साथ फॉलो योर पैशन, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। देखिए, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पैशन होता है, कुछ ना कुछ एक शौक होता है कि उसको ये पैशन जो है अपना फुलफिल करना। अगर आपका जो भी पैशन हो, सपोज किसी का फैशन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, डिज़ाइनिंग किसी भी प्रकार की इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि आपका मन किस चीज़ में जो है आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है, उस पैशन को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर जो कार्ड है, डॉल्फिन का कार्ड है, डोंट वरी बी हैप्पी। आपको चिंतित नहीं रहना, हमेशा खुश रहना है। चिंता, किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता के बराबर होती है। तो चिंता नहीं करना है, खुश रहना है। मनी, फाइंड अ वे टू एबंडेंस, आपको ऐसे रास्ते खोजने हैं जिससे आपकी लाइफ में जो है एबंडेंस आ सके, जिससे आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ सके, ग्रोथ आ सके। यहाँ पर जो कार्ड है वो पिकॉक का कार्ड है। तो रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा रेज करना। अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अगर आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, तो अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड, या ये कह सकते हैं वे ऑफ लिविंग, या ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेवल, लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपको अपना रेस करना है, बढ़ाना है, एनहेंस करना है ना। यहाँ पर आपको ये जो है कार्ड्स आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है। मेहनत से कभी नहीं घबराना, क्योंकि क्या होता है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे
हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें कभी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयास जरूर करना है, भले ही उसका फल आपको मिले चाहे नहीं मिले, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है, पॉजिटिव रहना है। और भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम और देखेंगे एंजल्स आपको दिव्य शक्तियाँ क्या बताना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं। सेरेनिटी, इंट्रोस्पेक्शन, काइंडनेस, चॉइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ग्रेटिट्यूड और बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यह जो कार्ड है हमारा फॉरगिवनेस, इसके थ्रू बताना चाहते हैं कि जीवन में अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई चैलेंजिंग पीपल आते हैं या सिचुएशन आती है, तो वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट टीचर हैं। वो बहुत कुछ आपको सिखाने आए हैं, बहुत कुछ आपको टीच करने आए हैं। जब तक आप जीवन में कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आपकी सोल ग्रो नहीं होगी। आप कभी भी जीवन में ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप किसी भी चीज़ से लेसन ना लो। आपको जो है पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको लेट गो करना है। जो भी आपको जख्म मिले हैं, जो भी आपको दुख दर्द मिले हैं, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उन सब को आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है और खुद को और दूसरों को जो है माफ़ करना है। और जब तक आप जीवन में लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप जो है सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते, तब तक आप अपने अंदर लाइट फील नहीं कर सकते। क्योंकि एक अंदर आपकी सोल में एक भारीपन रहेगा जब तक आप लोगों को क्षमा नहीं करोगे, है ना। तो जीवन में क्षमा करके आगे बढ़ो। भूलो मत सामने वाले ने आपके साथ क्या किया, उस चीज़ को भूलो मत, उस चीज़ से आप लेसन लो। लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। आपके अंदर एक भारीपन रहेगा। और जब हम किसी से अनकंडीशनली लव करते हैं तो क्या होता है, हम उसको बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, है ना। तो आपको लोगों से अनकंडीशनल लव करना है। वो आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, इस बात को आपको भूल जाना है। और हमेशा अपने हार्ट को, अपने दिल को हमेशा देने के लिए और रिसीव करने के लिए, लव को देने के लिए और रिसीव करने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो हमेशा माफ़ करके आगे बढ़ो। किसी ने कुछ भी करा है उसको माफ़ कर दो, है ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेरेनिटी, है ना। तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं आपको यही बताना चाहते हैं कि शांत रहना है, आपको अपनी एनर्जी को काम करना है, पीस में रहना है। और जब आप पीस में रहते हो ना, तो आपको बाहर की चीज़ें कोई भी, जब हम अपने अंतर आत्मा की ही जो कामनेस होती है, जो शांति होती है, हम जब अपनी अंतर आत्मा में ही रमे रहते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें जो हैं अफेक्ट नहीं करती, है ना। तो आपको जो है बहुत शांत रहना है, बहुत पीसफुल एनर्जी में रहना है। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। तो इंट्रोस्पेक्शन का जो कार्ड है वो हमें ये बताता है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, मतलब हमें अपने अंदर जाना है, अपने आप को एनालाइज करना है और देखना है कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि हम कहाँ क्या गलती करते हैं। जब हम बहुत डीप गहराई में जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें ध्यान आता है कि हाँ नहीं, हम यहाँ इस जगह थोड़ा सा गलत है, तब हमें थोड़ा सा रियलाइज़ होता है अपनी गलतियों को। तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करना है, साथ साथ काइंडनेस, लोगों के ऊपर दया करें, लोगों के ऊपर दया दिखाएं, पशु पक्षियों पर दया दिखाएं, जानवरों पर दया दिखाएं, उनको भोजन कराएं, जो भूखा है उसको भोजन कराएं, किसी की हेल्प करें, कोई पढ़ना चाहता है उसको किताबें प्रोवाइड कराएं, उसकी फीस दे दें आप किसी की, है ना। आप अगर किसी एक इंसान को भी शिक्षित करते हैं ना, तो आपको ये कह सकते हैं आपकी लाइफ में एक मेजर बदलाव आएगा। अगर आप किसी इंसान की दिल से
मदद करते हैं, बशर्ते कि वो इंसान ज़रूरतमंद हो, है ना। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, उस पर कुछ आप दया दिखाते हैं या उसको कुछ चैरिटी करते हैं, डोनेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके आगे जो है आने वाले समय में काम आती हैं और उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग से जीवन में आप आगे बढ़ते हो और जो भी मुसीबतें आपकी आने वाली होती हैं वो कट जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है चॉइसेस। जीवन में चॉइसेस रखिए, आप एक चीज पर निर्भर ना रहें। ये भी आपको जो एंजल्स बताना चाहते हैं। क्या होता है जब हम एक चीज पर निर्भर रहते हैं ना, तो हम उस चीज के नहीं मिलने के कारण हम बहुत जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है चॉइसेस रखें। साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो कह सकते हैं चेंजेस से भरा हुआ। आए दिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस के हिसाब से, उन बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढालना भी एक जो है वो कला है। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, जिस माहौल में जाएं, जिस तरह का माहौल हो आप उस माहौल में ढल जाएं, अपने आप को चेंज करें, फ्लेक्सिबल करें, ताकि आप किसी भी तरह से अपने आप को ढाल सकें। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उन अवसरों का लाभ लें, है ना। उन अवसरों को जाने ना दें। साथ साथ ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, जो कि बताता है जीवन में आपके जो कुछ भी भगवान ने दिया है ना, आप उसका जो है ग्रेटिट्यूड पे करें, आप उसका शुक्रिया अदा करें। अगर आपको पानी भी पीने के लिए मिल रहा है ना, तो आप उसका, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का जो है धन्यवाद करें कि उसने आपको जल दिया आपकी प्यास को बुझाने के लिए, आपको भोजन दिया भूख मिटाने के लिए, सोने के लिए बिस्तर दिया, घर दिया रहने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े दिए। जो भी चीज़ आपके पास है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए भी आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। जब आप उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो जब हम जिस भी चीज़ का ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, वो परमात्मा हमें भरमार में भर भर के वो चीज़ें देता है ना। आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स का ग्रेटिट्यूड पे करें। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत लविंग फैमिली भगवान ने दी है, तो आप उसका भी शुक्रिया अदा करें। बहुत अच्छे पेरेंट्स आपको मिले हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स इन लॉ मिले हैं, तो आप उनका भी शुक्रिया अदा करें, है ना। हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो ईश्वर बहुत खुश होता है। ईश्वर सोचता है कि देखो मैंने इसको दिया है, तो उस चीज़ का ये मुझे शुक्रिया अदा तो कर रहा है, एहसान तो मान रहा है कि मैंने उसको दिया है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ें ये एंजल्स आपको बता रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपका जो जीवन है वो सरल, सुलभ और चिंता रहित हो जाएगा। जीवन में आप आगे बढ़ोगे और हर चीज़, जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ की कामना करते हो, वो चीज़ आपको जो है भगवान अवश्य ही देगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।